हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दो वस्तुओं का जो है उल्लेख किया गया है। एक है कि भगवान का एक विशेषता इसमें बताया गया है। क्या विशेषता है? तो श्लोक संख्या 15 में शब्द का उपयोग हुआ है श्रीवत्स चिन्ह का। श्रीवत्स चिन्ह का श्रीवत्स चिन्ह का जो उपयोग किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब जो चतुर कुमार हैं, जब वो गए जब वो चतुर कुमार गए भगवान से मिलने के लिए, तो चतुर कुमार जब गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि भगवान है और बहुत सारे लोग। तो पहचानेंगे कैसे भगवान कौन? हालांकि भगवान बाहर आए, लेकिन जब वर्णन मिलता है वैकुंठ लोक का, तो उसमें बताया जाता है कि जितने भी भगवान के पार्षद है, जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, वो सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने वाले सभी भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के ही तरह चतुर्भुज नारायण रूप प्राप्त करते हैं। भगवान की तरह उनका मुकुट होगा, भगवान की तरह रंग होगा, भगवान की तरह चार भुजाएं होगी, चारों हाथों में कुछ न कुछ भगवान का सेवा होगा, शंख चक्र गदा पद्म, पीताम्बर धोती होगा, कौस्तुभ नहीं, कौस्तुभ मणि नहीं होता, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स सिर्फ भगवान के होता है। मकर कुंडल होता है, भगवान की जो जैसे आंखें होती है कमल के पंखुड़ी सदृश, वैसी भगवान की आंखों के समान उनकी आंखें होती है। तो जितना भी जो बॉडीली फीचर है भगवान का, वो एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे आप देखेंगे प्रार्थनाओं में, जब भगवान वसुदेव के सामने प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, तो भगवान का जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, फिर भगवान प्रचेताओं के सामने जब प्रकट हुए उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, भगवान जब जब आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो बार बार जब जब भगवान प्रकट हुए हैं ध्रुव महाराज के सामने, और भी कई सारे भक्त हैं उनके सामने, जब 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 भगवान प्रकट हुए हैं, तो उसमें वर्णन जो आया है भगवान के रूप का, एग्जैक्टली सेम जो रूप है वही भगवान के उन भक्तों का होता है जो भगवान के भक्त सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम कई जगह वर्णन देखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं जब मुक्ति प्राप्त करते हैं और सारूप्य मुक्ति मिलती है, तो क्या होता है, वो एग्जैक्टली भगवान का ही रूप लेकर जाते हैं। जब वैकुंठ विमान आता है, नंद सुनंद आते हैं, तो नंद सुनंद कैसे लगते हैं? एग्जैक्टली भगवान के जैसे दिखते हैं, भगवान के जैसे ही दिखते हैं, और वैसे ही प्रेम से मीठी बोली बोलते हैं। तो भेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भगवान कौन है इन सब में। हालांकि जब भगवान ने ब्रह्म विमोचन लीला की, ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोचन लीला जब हुआ, तो उस समय ब्रह्मा जी जब पूरी तरह से समझ गए कि ये मेरे ही प्रभु की माया है, जिसने मुझे फंसा दिया है, बहुत मेरे ही जो बनाए हुए खेल में मुझे फंसा दिया है भगवान ने वापस, तो भगवान की माया है। तो वापस जब भगवान को समझने के लिए गए, तो जब वो गए वापस, तो जो ग्वाल बाल थे धरती पर, एक तो सेट ब्रह्मा जी लेके गए थे ग्वाल बाल का, तो वो बोले दूसरा सेट कौन सा है वो देखने जाऊंगा। तो जब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि जो धरती पे ग्वाल बाल खेल रही है कौन से ग्वाल बाल है, एक ग्वाल बाल तो मैं लेके गया हूँ चोरी करके, दूसरा ग्वाल बाल कहाँ से आ गया? जब ब्रह्मा जी चेक करने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा, कि जितने ग्वाल बाल हैं सारे के सारे ग्वाल बाल चतुर्भुज विष्णु का रूप ले लिए, सारे के सारे ग्वाल चतुर्भुज विष्णु का रूप ले लिए।
और सबके जितने भी चतुर्भुज विष्णु के रूप थे, सबके छाती पे श्रीवत्स चिन्ह का निशान। ये श्रीवत्स चिन्ह क्या होता है? श्री मतलब लक्ष्मी, वत्स मतलब जो बेटा बोलते हैं या पुत्र बोलते हैं। तो श्री मतलब माता लक्ष्मी और वत्स मतलब भृगु मुनि। तो माता लक्ष्मी जो है भगवान के वक्ष स्थल पे निवास करती है। और जब सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी के जो भक्त हैं, जब धरती पे झगड़ा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी महान है, कोई बोलता था नहीं शिव जी महान है, कोई बोलता है नहीं विष्णु महान है, अपने अपने शास्त्रों से कोट करते हैं। और भगवान की जो माया है वो भी इसी तरह बांध के रखती है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि जिस जिस व्यक्ति में जिस जिस पूजा में आपका श्रद्धा होगा, भगवान बोलते हैं उसी में मैं तुम्हारा जो है श्रद्धा फिक्स कर देता हूँ। तो जो व्यक्ति ब्रह्मा जी का पूजा करना चाहता है, भगवान उसकी ब्रह्मा जी के चरणों में श्रद्धा फिक्स करते हैं। जो शिव जी का करना चाहता है, भगवान शिव जी में करते हैं। लेकिन यदि शास्त्र ठीक से पढ़ेंगे, प्रामाणिक प्रामाणिक भगवान के भक्तों के दर्शन, तो हमें पता चलेगा कि जो भगवान है वो कौन है। इसीलिए शास्त्र पढ़कर भी लोग जो है वो भ्रम में पड़ जाते हैं। लोग शास्त्र पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं पाते हैं। शास्त्र से लोग कोट करते हैं हमारा शिव जी भगवान है, हमारे ब्रह्मा जी, नो डाउट शिव जी भगवान है, शिव जी को भगवान कहा गया है, ब्रह्मा जी भगवान है तो कहा गया है। लेकिन वो भगवान कैसे हैं? वो भगवान है भगवान से संबंध रखने के कारण। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य और वान का मतलब होता है धारण करने वाला। तो शिव जी के पास भी बहुत ऐश्वर्य है। भगवान जब इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं तो भगवान डायरेक्ट हाथ नहीं डालते, शिव जी के द्वारा सब संचालित करवाते हैं। शिव जी और माता दुर्गा के हाथों से संचालित करवाते हैं, ब्रह्मा जी से सृष्टि करवाते हैं। तो ये जो वर्णन आया, तो जब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए तो क्या देखा? बहुत सारे विष्णु। तो अब इसमें दो जो भेद है वो हम चर्चा करते हैं। एक तो भगवान के जो धाम है वैकुंठ में, जो वैकुंठ वासी हैं वो भी विष्णु की तरह दिखते हैं। और भगवान तो स्वयं भगवान का जो रूप है। भेद क्या है? भेद है श्रीवत्स चिन्ह। तो जब ये झगड़ा कर रहे थे भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश के जो भक्त थे, जब झगड़ा कर रहे थे तो उसमें वर्णन आया कि कैसे पता किया जाए कि भगवान कौन। तो वहां पे भृगु मुनि आए। भृगु मुनि ऐसे तो भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी भृगु मुनि बोले ठीक है हम परीक्षा करेंगे, टेस्ट लेंगे भगवान। भृगु मुनि टेस्ट करने के लिए बोले मैं जाऊंगा ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु के पास जाऊंगा और मैं डिसाइड करूंगा, है ना, शास्त्रों के ज्ञाता तो है ही, तो खुद डिसाइड कर लेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने तीन प्रकार के अपराध किए। एक अपराध उन्होंने मन से किया, दूसरा अपराध उन्होंने वाणी से किया और तीसरा अपराध उन्होंने कर्म से किया। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास उन्होंने अपराध मन से किया। क्या अपराध किया? भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। स्वाभाविक है कोई भी पुत्र अगर पिता के पास जाता है तो उसको पिता को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर वो पिता को प्रणाम नहीं कर रहा है तो पिता को तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, अरे भाई ये क्या है, वैष्णव एटिकेट भूल गया, साधारण जो सदाचार भी भूल गए तुम। तो पिताजी को गुस्सा आया। भृगु मुनि जब देखे पिताजी को गुस्सा आया तो वो वहां से तुरंत चले गए। पिताजी कुछ बोलते उसके पहले वो वहां से चले गए। फिर वो शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए, शिव जी ने देखा मेरा भाई आया है। जैसे इस ब्रह्मांड में इस जो ये जो ब्रह्मा जी का समय चल रहा है,
ये जो दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, इसमें शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के पुत्र शिव जी भी हैं और भृगु मुनि भी हैं। तो शिव जी जब देखे अरे मेरा भाई आया है, तो शिव जी बड़े आनंद से उत्साह से उनको गले लगाने। तो यहाँ पे भृगु मुनि ने वाणी से अपराध किया। शिव जी को उन्होंने बहुत बुरा बुरा भला बोला, कह रहे तुम कैसे गंदे हो, मेरे को गले लगने आ रहे हो, मैं नहा धो के आया हूँ, तुम गंदे मरकट जो मरघट में रहते हो और राख अपने शरीर पे लगाते हो और गंदे रहते हो, नहाते नहीं हो बहुत समय से, और मेरे पास मत आओ। तो शिव जी को भी क्रोध आया। शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया और त्रिशूल उठा के वो भृगु मुनि को मारने गए। भृगु मुनि को जब मारने गए, तो हालांकि शिव जी से तो कोई बच नहीं सकता है। शिव जी अगर उठा ले अपना त्रिशूल, तो कौन बचे? कोई तो बच नहीं सकता। लेकिन माता पार्वती देखी कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो माता ने क्या किया, शिव जी को समझाने का प्रयास। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो माताओं के वैसे दो लोग में झगड़ा हो जाता है। नहीं, झगड़ा कलयुग में हर जगह होता है, क्योंकि कलयुग के लोगों का गुण है उपद्रवः, झगड़ा करने वाले। तो झगड़ा करने वाले लोग। तो माता जो है, उन्होंने रोका शिव जी को। फिर भृगुमुनि वहां से गए वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में अभी उनको तो एंट्री है, भगवान के भक्त है, ब्राह्मण है, उनको तो एंट्री है। भगवान शेष शैया पे लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही। भृगुमुनि आए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ इंडिकेशन दिए आए और सीधा उन्होंने कार्य से अपराध किया। मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मणा से उन्होंने अपराध किया। और क्या अपराध किया? भगवान के छाती पर जोर से एक लात मारा। तो भगवान की जब छाती पे लात मारा, तो भगवान ने देखा ये कौन आया है, भृगु मुनि आए। हालांकि माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, कि बेटा इतना बड़ा हो गया, पिताजी को लात मार रहा है। लेकिन भगवान विष्णु ने बहुत प्रेम से आदर से उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने कहा मेरी गलती है, आपने मुझे दंड दिया, ये अच्छा किया, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो होते हैं वो सर्व पूज्य होते हैं, और मैंने आपका आदर सत्कार नहीं किया, ये गलत किया। लेकिन मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मेरा जो छाती है वो बहुत कठोर है और तुम्हारे चरण जो है वो बहुत कोमल है। तो शायद मेरे छाती पे प्रहार करने से तुम्हारे चरण पे जो है वो चोट लग गई है। श्लोक संख्या 16 में भी देखिए, यहाँ पर भी वर्णन आ रहा है कि भगवान के ऊपर जब मुष्टिका से प्रहार कर रहा है हिरण्याक्ष, तो क्या हो रहा है? तो भगवान को ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी पर फूल फेंक रहा है, जैसे कोई पूजा में पूछ रहा है। ऐसा ही और एक वर्णन मिलता है, आप देखेंगे भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह जी जब भगवान को बाणों से मार रहे थे महाभारत के युद्ध में, तो भगवान को, हालांकि वो भगवान के छाती को भेद रहे थे, भगवान के छाती पर वो भेद ही नहीं रहे थे, वो इतना प्रहार कर रहे थे कि भगवान के शरीर से लहू निकल रहा था। लेकिन भगवान को आनंद, भगवान वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। यहाँ पे जैसे पिछली बार मैंने कहा, वीर रस का आस्वादन हो रहा है, भगवान वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। आप देखेंगे आगे वर्णन आएगा कि भगवान तो खेल रहे थे। छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है, जैसे पिताजी अपने छोटे बच्चे से खेलता है और छोटा बच्चा कभी जोर से फीस्ट मारता है, पिताजी को ऐसा व्यवहार करते, ऐसा बहुत लग गया, पिताजी को कुछ लगता नहीं है, मजा लेते हैं। तो हिरण्याक्ष जब मार रहा था भगवान को, तो भगवान मजे ले रहे थे, वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। वैसे ही जब भृगु मुनि ने भगवान के छाती पर लात मारा, तो भगवान को लगा नहीं। भगवान ने कहा अरे आप तो, आपको तो ये किया हो गया होगा, चोट लग गई होगी। हालांकि माता लक्ष्मी ने जो है वो भृगु मुनि को कहा ने अच्छा नहीं किया कर। तो भृगु मुनि जब वहां से आए, तो भृगु मुनि ने कहा मैंने टेस्ट किया है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों का, और इन तीनों में मैंने कंक्लूजन निकाला है कि भगवान अगर कोई है तो विष्णु है।
तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया। लेकिन जब भृगु मुनि भगवान की छाती पे लात मारे थे तो भगवान ने कहा कि आपने मेरे छाती पे जो लात मारा है उसे मैं स्वीकार करूंगा, और ये जो आपका चरण का जो चिन्ह है मेरे छाती पे लगा है, ये जो मेरे छाती पे हमेशा मैं इसे संभाल कर रखूं। तो भगवान विष्णु के छाती पे दो बाल की रेखाएं हैं, छोटी सी, एक सफेद है और एक सुनहरे रंग की। जो सफेद है वो है भृगु, भृगु मुनि के चरण चिन्ह है उसकी है, भृगु मुनि का को उन्होंने अपनी छाती पर स्वीकार किया है। और दूसरा है माता लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी भी भगवान के छाती पर निवास करते। आप देखेंगे तिरुपति बालाजी में भगवान तिरुपति बालाजी का जब विग्रह देखेंगे तो देखेंगे कि भगवान के छाती पर माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर विग्रह का जो अंकित करके बनाया गया है। इसका एक बहुत सुंदर कथा भी है कि एक बार भगवान के एक महान भक्त थे जो फूलों का बागान लगाते, बहुत सुंदर सुंदर फूल जो है उसका बगीचा था। तो भगवान क्या किए, भगवान रोज रात को जाते थे वहां पे माता लक्ष्मी के साथ, और उस क्योंकि भक्त ने लगाया है तो भगवान तो उसका आस्वादन करेंगे। तो भगवान जाते थे और भगवान क्या करते थे, उसका आस्वादन करते थे, बहुत आनंद से उस बागान में, उस गार्डन में आनंद लेते थे। लेकिन देखते थे जब सुबह जाते थे भगवान वहां से तो कुछ बिखरा बिखरा जैसा लगता था, थोड़ा थोड़ा जगह। तो जो भगवान के भक्त थे उनको अच्छा नहीं लगा, बोला ये मैं भगवान के लिए इतना अच्छा बनाता हूँ, रात में खराब कौन कर देता, कोई पशु आ जाता है क्या, या कुछ हो जाता है। तो उन्होंने एक दिन पता करने का प्रयास किया कि क्या होता है यार। तो उन्होंने छुप कर देखा, तो एक लड़का और एक लड़की, एक स्त्री एक पुरुष, दो आए थे और दोनों बढ़िया आनंद विहार कर रहे थे जो फूलों का बगान। तो जब भगवान के भक्त ने देखा कि ये जो दो लोग हैं ये आनंद विहार कर रहे हैं, ये लोग मेरा गार्डन खराब कर देते हैं, मैं भगवान को क्या चढ़ाऊंगा फूल, ये लोग झूठा कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उन्होंने क्या किया, किसी तरह जो लड़का था वो तो भाग गया, लेकिन उन्होंने लड़की को बंधक बना लिया और बांध के उनको एक जगह बैठा दिया। बोले तुमको बांध के रखूंगा तो वो तुम्हारा जो प्रेमी है वो भी आए। फिर बंधक बना के रखा गया और जो माता जी है वो बंधन में है। और ये भगवान का भक्त क्या किया, फिर भगवान से फूल लिया और गया तिरुपति बालाजी को फूल चढ़ाने। जब भगवान को फूल चढ़ा रहा था तो देखा यहाँ पे होल है, भगवान के छाती पे होल है। तो देखा और बोला भगवान ये क्या हो गया, माता कहाँ है, माता लक्ष्मी कहाँ है? तो भगवान बोले तू ही तो बंदी बना के रखा है उसको, मैं ही तो आता हूँ रोज गार्डन में तुम्हारे, मैं आता हूँ और तुम्हारी माता आती है, तुम बस माता को बांध के रखा है, माता को छुड़ाओ तो जाके आएगी वो बैठेगी मेरे सीधे पे। तो ये तिरुपति बालाजी हम गए थे तो हमें कमल लोचन प्रो ने स्टोरी बताया। भगवान के छाती पे श्री वत्स चिन्ह होता है, तो श्री और वत्स, और इसी से भगवान का जो है पहचान होता है। लेकिन तीसरे स्कंद में 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि लक्ष्मी माता भले ही भगवान के छाती पे रहती है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी माता प्रयास करती है बार बार भगवान का को अपनी ओर आकर्षित करने का। भले ही लक्ष्मी माता भगवान की अर्धांगिनी है, भले ही लक्ष्मी माता भगवान की पत्नी है, लेकिन फिर भी वो ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है, क्योंकि भगवान स्वयं आत्माराम है, भगवान को किसी से कोई सरोकार नहीं है, भगवान केवल अपने भक्तों की सेवा लेते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी माता क्यों ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है, उनके छाती पे ही निवास कर रही है ना, तो क्यों ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही है? क्योंकि भगवान का ध्यान नहीं जाता माता लक्ष्मी पर, भगवान ध्यान नहीं देते माता लक्ष्मी। इसीलिए माता लक्ष्मी जो है वो कभी कभी माता तुलसी से ईर्ष्या करती है। क्यों? क्योंकि तुलसी माता जो है भगवान के श्री चरण में हमेशा निवास करती है, जरा भी हिलती डुलती नहीं।
हमेशा भगवान के श्री चरण में सेवा में लगे रहते। तो तुलसी महारानी का जो पोजीशन है वो माता तुलसी से ज्यादा ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे रहता है वो व्यक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय होता है। इसीलिए कई बार जब भगवान घोषणा करते हैं अपने प्रिय भक्तों की, भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है अपने प्रिय भक्तों की, तो कई बार भगवान घोषणा करते हैं अपने प्रिय भक्तों की, तो उस घोषणा में कहते हैं कि उस व्यक्ति से ज्यादा, जो व्यक्ति मेरा नाम का प्रचार करता है, जो मेरे भगवत गीता का प्रचार करता है, उस व्यक्ति से ज्यादा प्रिय मुझे ना कोई है और ना कोई होगा। कोई नहीं। जो भगवान के भक्ति का प्रचार कर रहा है, जो भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान के भक्तों की सेवा में लगा है, भक्तैर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा मुनि गए भगवान के पास और दुर्वासा मुनि ने कहा कि आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा है। दुर्वासा मुनि गए थे अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध कर, तो सुदर्शन जो है उनके पीछे लग गया। दुर्वासा मुनि गए और उन्होंने कहा कि आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा है, आपका सेवक है, आप उसे ऑर्डर दीजिए कि वो रुक जाए, मुझे नहीं मारे, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने कहा आई एम सॉरी, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अरे आप तो संपूर्ण स्वराट हो, आप तो स्वयं भगवान हो। भगवान बोले नहीं, मैं स्वयं भगवान हूँ, स्वराट हूँ, ये सब गलत बात। तो सही क्या है? भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त जैसा जैसा बोलते हैं मैं वैसा वैसा करता हूँ। और भगवान ने कहा आगे, न केवल मेरे भक्त बल्कि भक्तैर भक्त जना प्रिय। अगर मेरे भक्त ने किसी को कह दिया है कि ये व्यक्ति मेरा है, मैं उस व्यक्ति के भी अधीन हो जाता हूँ। अभी भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं चल रही हैं, बहुत सुंदर मधुर लीला हो रही है। इस्कॉन जुहू में प्रबोधानंद सरस्वती, प्रबोधानंद महाराज कथा कर रहे हैं। तो प्रबोधानंद महाराज इतना सुंदर कथा कर रहे हैं, कल उन्होंने भक्त चरित्र बताया भगवान जगन्नाथ जी का। तो बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान के कई भक्त जो नीच जाति के हैं, जो गैर हिंदू परिवार से हैं, गैर हिंदू जाति में जन्म लिए हैं, जिन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो भी भगवान के इतने बड़े बड़े महान महान भक्त बने हैं कि भगवान उनके द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा गाए गए गीतों को सुना। जैसे एक माता है जो भगवान को रोज खिचड़ी बनाती, उनका नाम है कर्मा बाई। तो कर्मा बाई की खिचड़ी भगवान को बहुत पसंद है। जगन्नाथ जी रोज जाते थे खाने। लेकिन कर्मा बाई जो खिचड़ी बनाती थी, सुबह सो के उठती थी और खिचड़ी रख देती थी। भगवान जाते थे, बोलते थे माई खिचड़ी खिलाओ। भगवान जाते थे खिचड़ी खाने के लिए, और कर्मा बाई सुबह उठ के जो बर्तन में खिचड़ी डाल देती थी, बाजरे की खिचड़ी बनाती थी कर्मा बाई, खिचड़ी डाल देती थी और खिचड़ी डाल के जो है माता खिचड़ी बनाती थी। तो कई भक्त जो कथा में बताते हैं कि जब कर्माबाई दातुन घसती थी, चम्मच भी नहीं था उनके घर में, इतनी गरीब थी माता, लेकिन जो माता दातुन घसती थी, दातुन के दूसरे छोर से वो खिचड़ी चलाती थी। खिचड़ी जूठी हो गई। लेकिन भगवान जगन्नाथ रोज जाते थे। एक बार एक साधु आया, उन्होंने कर्माबाई को बोला
अरे तुम नहा धो के वो खिचड़ी बना के भगवान को भोग भी लगाती थी और फिर वो बच्चे को खिलाती थी। तो साधु गया, बोला अरे तुम कैसे बिना नहा धोए कुकिंग करते हो और भोग लगाते हो भगवान को? भगवान को भोग लगाना है तो नहा धो के कुकिंग करके भोग लगाना है। कर्मा बाई बोली, मेरे को तो नियम पता नहीं था, आप बता दी। तो भोग लगाने लगी। अब जब भोग लगाने लगी तो भगवान जगन्नाथ जी सुबह सुबह जाते थे, खिचड़ी खा के वापस आ जाते थे, हाथ मुंह धो के बढ़िया एकदम चकाचक वापस साफ हो के। लेकिन जब कर्मा बाई सुबह सो के उठ के नहाने लगी तो नहाने में टाइम लगने लगा। अब टाइम लगने लगा तो खिचड़ी लेट बन रही है, भोग लेट लेट लग रहा है और भगवान लेट खा रहे हैं। तो भगवान क्या किए कि कई बार खिचड़ी खाते तो बिना हाथ मुंह धोए जाके बैठ जाते थे वेदी पे वापस से। तो जो पुजारी है वो देखता था कि जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ी कहाँ से लग गई, हाथ में खिचड़ी कहाँ से लगी। हमने तो भोग लगाया नहीं खिचड़ी का, भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता नहीं है, कहाँ से लगा हुआ। तो पुजारी पूछा भगवान ये क्या लीला है आप? भगवान बताए, बोले वो मैं खिचड़ी खाने जाता हूँ। वो एक साधु जाके कर्माबाई को बोला नियम फॉलो करो, फॉलो द रेगुलेशन। तो नियम फॉलो करती है, उसको लेट हो जाता है। तो वो जो पुजारी है वो पूरे गांव गांव साधु को ढूंढा और साधु को बोला ऐसा मत करो, जाके माता जी को बोलो जैसा पहले करती थी वैसे ही करो, जगन्नाथ जी खिचड़ी खाओ। फिर कर्माबाई माता ने जब शरीर छोड़ दिया तो जगन्नाथ जी ने राजा को कहा कि कर्माबाई नहीं है, मुझे खिचड़ी का भोग लगता था, अब मेरे को खिचड़ी नहीं मिलती है, तो मुझे वही खिचड़ी भोग लगाना। तो बताते हैं कि आज भी कर्माबाई के नाम से जो खिचड़ी है वो जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। तो और ऐसे ही भक्त सालवेग थे, और भी कई सारे भक्त हैं। सालवेग तो मुस्लिम परिवार में थे। वो भगवान का बहुत सुंदर मधुर गीत गाते थे और भगवान को उनका गीत पसंद था। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के अधीन है। जगन्नाथ जी भगवान को तो इतना लीला है कि बहुत सारा लीला है। वो गीता पंडा जो गीता के केवल गीता पढ़ता था और गीता पढ़ के जो है वो अपना जीवन व्यतीत करता था। थोड़ा बहुत कहीं मांगने जाते थे, जगन्नाथ जी उनके घर पे जाके भगवद गीता का जो श्लोक है योगक्षेम वहामी, हम उसको सिद्ध करने के लिए घर पे जाके डिलीवरी बॉय बन के डिलीवरी करके आए। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के अधीन है। तो उस तरह से जो दुर्वासा मुनि है उसको भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो हम इस चीज से ये समझते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो आचार्य गण हैं, प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के कई सारे अनुयायी शिष्य हैं, यदि उनके भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं और यदि उनके मार्गदर्शन में हम भी सेवा करें, भगवान हमसे ही प्रसन्न। इसलिए यहाँ पे जो हिरण्याक्ष है वो भगवान से क्यों लड़ रहा है? वो भगवान से लड़ रहा है भगवान से मुक्ति प्राप्त। श्लोक संख्या 16 के तात्पर्य प्रभुपाद जी के हैं। ये जो हिरण्याक्ष है वो भगवान से क्यों लड़ रहा है? क्योंकि इसको मुक्ति चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? हमको मुक्ति चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? हम माया से लड़ाई कर रहे हैं। भगवान के भक्त भगवान से लड़ते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और जब भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त नहीं है, उनको भक्ति करना पड़ता है, माया से लड़ना पड़ता है ताकि मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन यदि हम भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में करेंगे तो भगवान कहते हैं मायाम एताम तरम, वो माया को पार। क्यों? क्योंकि माया डिस्टर्ब करना बनता है। अगर कोई नाव है समुद्र में जा रही है और समुद्र बड़े में बहुत तूफान आ रहा है तो नाव को समुद्र पार करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे प्रभुपाद जी के केस में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि अगर मैं अमेरिका नहीं पहुंचा, उसके पहले ही शरीर छूट गया, तो मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करूंगा, कैसे प्रचार कर पाऊंगा? भगवान ने कहा डोंट वरी, मैनेज कर दूंगा।
और वो जो समुद्र जो उफान मार रहा था, प्रभुपाद जी के जब शिप जा रही थी, जलदूत जब जा रहा था, जो उफान मार रहा था समुंदर, कैप्टन पंड्या कहते हैं कि 20 साल में इतना मैंने शांत समुंदर नहीं देखा जितना अभी शांत है। क्यों? क्योंकि उस समुद्र में प्रभुपाद जी थे और प्रभुपाद जी को कष्ट हो रहा था ये लहरों से। भगवान ने समुद्र को शांत। तो यदि हमारी भी नाव जो है, हमारी भी भक्ति की नाव जो है, वो भौतिक जगत में भौतिक थपेड़े खा रही है, लेकिन यदि हम भगवान के शरण ले लें और भगवान की कृपा से ये समुद्र शांत हो जाए भौतिक थपेड़ों का, तो हमारी नाव जो है वो आसानी से इस भौतिक भव सागर को पार कर। तो ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे दो श्लोक हैं, एक में महत्व बताया गया है श्रीवत्स चिन्ह का, और दूसरे में, इस दूसरे श्लोक में बताया गया है कि हिरण्याक्ष जो है वो भगवान से युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध कर रहे हैं ताकि उसकी मुक्ति हो सके। वो, और एक भाव है, दूसरा भाव है वो युद्ध कर रहा है क्योंकि वो असुर है, और भगवान से युद्ध कर रहा है। भगवान क्यों युद्ध कर रहे हैं? भगवान युद्ध कर रहे हैं वीर रस प्राप्त करने के लिए। भगवान वीर रस का आस्वादन ले रहे हैं, और भगवान वीर रस का आस्वादन लेना है तो किसी भी व्यक्ति से लड़ाई नहीं करते। ये नहीं कि धरती पे कोई नया असुर पैदा हो गया लड़ाई करे, नहीं, भगवान बोलेंगे दुर्गा माता को जाओ मैनेज करो। भगवान इंटरेस्ट नहीं लेते उन लोगों में। भगवान इंटरेस्ट लेते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है भारत में। भारत मतलब पृथ्वी। तो भगवान इंटरेस्ट, भगवान किस असुर से लड़ने आते हैं? जो असुर भगवान का भक्त, या जिस असुर के कारण धर्म की ग्लानि हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है उसमें। तो यहाँ पर हम समझते हैं इन चीजों को। यहाँ पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है या सुझाव है, मेरा मार्गदर्शन